दोस्तों इस वीडियो में हम कतर के बारे में कुछ लेटेस्ट अपडेट आप लोगों के साथ में शेयर करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। चलिए इस वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को एक वीडियो चलती हुई नज़र आ रही होगी। इस वीडियो में जो कुछ एक्टिविटी दिखाया जा रहा है ये 18 दिसंबर यानी कि कतर में जो नेशनल डे पड़ने वाला है तो उसी की तैयारी चल रही है। तो कतर में नेशनल डे की मुनासबत से इस तरह की एक्टिविटीज़ आप लोगों को बहुत सारी जगहों पर देखने को मिल रही होगी। दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले अपडेट की जानिब। यहाँ पर आप लोगों को अगला अपडेट नज़र आ रहा होगा। ये जो है कतर एयरवेज की तरफ से है। कतर एयरवेज की तरफ से कहा जा रहा है कि नेशनल डे की मुनासबत से 30% तक की छूट दी जा रही है। यानी कि अगर आप कतर एयरवेज से टिकट लेते हैं, कतर एयरवेज की फ्लाइट के जरिए आप ट्रैवल करते हैं तो आप लोगों को 30% की छूट मिलने वाली है। मान लीजिए कि आप कोई ऐसा डेस्टिनेशन का टिकट लेते हैं जिसका आपको 1000 रियाल पड़ने वाला है। इस ऑफर के तहत सिर्फ आपको 700 रियाल वहां पर पड़ेगा। दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले अपडेट की जानिब, जो कि यहाँ पर आप लोगों को रेफरेंस के साथ में नजर आ रहा होगा। ये अपडेट ओरेडो की तरफ से दिया गया है। ओरेडो की तरफ से कहा जा रहा है कि 12 दिसंबर 2024 तक जो भी कॉल सीरिया किए जाएंगे तो वो सारे कॉल जो है फ्री में होंगे, उसका एक भी पैसा नहीं लगेगा। दोस्तों ये जो है पिछले 1-2 दिनों से चल रहा है। दोस्तों यहाँ पर सीरिया के बारे में एक और अपडेट देता चलूं, वो ये कि सीरिया में तख्ता पलट होने के बाद में कतर की तरफ से अनाउंसमेंट किया गया है कि जल्द ही सीरिया के अंदर में कतर की एम्बेसी ओपन हो जाएगी। जबकि आज का जो अगला अपडेट है यहाँ पर आप लोगों को रेफरेंस के साथ में नजर आ रहा होगा। ये अंडर 17 वर्ल्ड कप के बारे में है। यहाँ पर आप लोगों को फीफा का प्रेसिडेंट गियानी इन्फांटिनो नजर आ रहे होंगे। इनकी तरफ से अनाउंसमेंट किया गया है कि कतर अगले साल 5 नवंबर से लेकर के 27 नवंबर 2025 तक, तो इस बीच में अंडर 17 का फुटबॉल का वर्ल्ड कप होने जा रहा है। कतर इसको होस्ट करेगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। कतर के बारे में हर छोटी बड़ी खबर से बाखबर रहने के लिए गल्फ एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करके आगे जरूर शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।